हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलर्ट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। ये कमांड्स क्या करती हैं? तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि अपडेट कमांड के थ्रू हम अपनी टेबल के अंदर के डेटा को अपडेट कर सकते थे। अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ एडिट करना है, तो हम अपडेट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें अपनी किसी टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज चाहिए, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, या फिर किसी कॉलम का नेम चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम अलर्ट स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलर्ट स्टेटमेंट क्या करती है। The alert table statement is used to add, delete or modify columns in an existing table. It is also used to add and drop various constraints on an existing table. It is also used to alter, modify the data type of a column. तो जैसे कि मैंने बताया कि alter कमांड के थ्रू हम कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के। ये टेबल हमारी, अगर हमें कुछ कंस्ट्रेंट ऐड करना है, सपोज़ हम चाहते हैं कि अब जो हमारा कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें कोई भी यूज़र कोई नल वैल्यू ना प्रोवाइड करा पाए, तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया कि हम उसमें नॉट नल वैल्यू चाहते हैं, तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, इसके डेटा टाइप को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज़ कि अभी हमारे किसी कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर है, बट अब हम उसे स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब भी हम ऑल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो जो इसका सिंटैक्स होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसका सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अगर हम कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कॉलम नेम हो जाएगा विथ डेटा टाइप, क्योंकि एसक्यूएल में जब भी हम कोई कॉलम क्रिएट करेंगे तो उसका डेटा टाइप तभी हमें दे देना है। अगर हम उस किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं अपनी टेबल से, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड देन ड्रॉप, कॉलम का नाम दे देंगे। उसके बाद अगर हम किसी टेबल के कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड देन रीनेम, उसके बाद जो भी ओल्ड नेम है उस कॉलम का, एंड देन टू न्यू नेम। तो इससे हमारे टेबल का कॉलम चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन कमांड्स को रन करा सकते हैं। तो मैंने अपना पीजी एडमिन टूल ओपन कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे अपनी स्टूडेंट्स टेबल में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करी थी। तो देखते हैं अभी स्टूडेंट टेबल में क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको हम रन करा देंगे। तो देखिए अभी हमारे टेबल में 5 कॉलम्स हैं। सपोज अब हम एक और कॉलम ऐड कराना चाहते हैं। सपोज मैं सिटी ऐड कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम ऐड सिटी, जो कि एक वैरचर वैल्यू होगी, उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, 2 अप टू 250। तो इसको रन करते हैं। तो देखिए क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी टेबल कैसी दिख रही है। तो देखिए अब हमारे 6 कॉलम्स हो चुके हैं। तो अभी इस कॉलम में कुछ भी डेटा नहीं है, बट हमारी टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। 5 कॉलम से 6 कॉलम्स हो चुके हैं। अगर हम इस टेबल में डेटा डालना चाहते हैं तो हम अपडेट कमांड के थ्रू डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अपडेट स्टूडेंट्स सेट सिटी इक्वल टू दिल्ली वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1। सपोज मैं जो हमारी स्टूडेंट आईडी 1 है उसके लिए अपनी सिटी को दिल्ली डालना चाहती हूँ। जो हमारा स्टूडेंट राज है उसके लिए हम उसकी सिटी कॉलम में दिल्ली डालना चाहते हैं, तो हम इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। देखिए क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए अब जो है हमारा
ये स्टूडेंट आईडी 1 वाली रो अपडेट हो चुकी है, यहाँ पे हमारी सिटी दिल्ली हो गई है। इसी तरह से हम और भी अपने सारी रोज़ के लिए अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी इस टेबल को इस कॉलम नेम को रीनेम करना चाहती हूँ, ठीक है, तो हम कर देंगे रीनेम। सपोज मैं अभी इसका नेम सिटी नहीं एड्रेस देना चाहती हूँ, तो सिटी टू एड्रेस। चलिए इस कमांड को रन करते हैं। कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम देखते हैं कि अब हमारी टेबल कैसी दिख रही है। तो देखिए, पहले हमारा जो कॉलम नेम था वो सिटी था, बट अब ये एड्रेस हो गया है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी कॉलम के नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम अपना कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, उसके बाद ड्रॉप अपने कॉलम का नाम दे देंगे। सपोज मैं एड्रेस कॉलम ड्रॉप करना चाहती हूँ। तो देखिए क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमारी टेबल कैसी है। तो देखिए फिर से हमारी कॉलम में अब सिर्फ 5 ही कॉलम बचे हैं, एक कॉलम हमारा डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी ऑल्टर स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अपने कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं कॉलम का। तो इस तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट कमांड्स के बारे में सीखते हैं, जो कि हैं ट्रंकेट एंड ड्रॉप। तो दोनों ही कमांड जो हैं हमारी, वो हमारी डेटा को डिलीट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारी ट्रंकेट कमांड है वो हमारे जो टेबल के अंदर जो भी डेटा है उस पूरे डेटा को डिलीट करती है, बट जो हमारी ड्रॉप कमांड है वो डेटा के साथ साथ टेबल स्ट्रक्चर को भी डिलीट करती है। ठीक है, समझ गए? तो जो हमारी ट्रंकेट कमांड है वो हमारे टेबल स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करती है, उस टेबल के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को डिलीट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिलीट कमांड के थ्रू भी हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं, तो फिर हम ट्रंकेट कमांड क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो जो ट्रंकेट कमांड है उसमें हम वेयर क्लॉज नहीं यूज़ कर सकते। ट्रंकेट से हमारी पूरी पूरी टेबल का डेटा डिलीट होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते ट्रंकेट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स, तो वो पूरी की पूरी स्टूडेंट टेबल का डेटा डिलीट कर देगी। मगर डिलीट कमांड में हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर कोई रो डिलीट कर सकते हैं, बट ट्रंकेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। और जो ड्रॉप है वो हमारी पूरी की पूरी टेबल स्ट्रक्चर के साथ डेटा को डिलीट करती है। तो ये बहुत ही पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चंस है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट का में क्या डिफरेंस है। तो आप ये डिफरेंसेस बता सकते हैं। तो चलिए इन कमांड्स को कैसे यूज़ करना है देखते हैं। तो देखिए अभी हमारी स्टूडेंट टेबल ऐसी दिखती है, बट सपोज अभी मैं ट्रंकेट करना चाहती हूँ अपने टेबल को। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। चलिए अपनी कमांड को रन करके देखते हैं। हमारी कमांड रन हो गई है। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारे टेबल के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डिलीट हो गया है, बट टेबल स्ट्रक्चर अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। बट यहीं अगर हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करते तो हमारा टेबल स्ट्रक्चर भी डेटा के साथ साथ डिलीट हो जाता। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्वेरी हमारी रन हो गई है। अब हम देखते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या एरर आ रही है, स्टूडेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो टेबल है हमारी, ये हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि कम्प्लीटली हमारी टेबल डिलीट हो गई है विद स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं।
और जो एसक्यूएल में एरर्स होती हैं वो भी बहुत ही सिंपल एंड रीडेबल होती हैं। आप उन एरर्स को इजीली पढ़ के समझ सकते हैं कि एरर क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एरर देखिए, रिलेशन स्टूडेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये जो हमारी टेबल हम रीड करना चाहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि एसक्यूएल की एरर्स को रीड करना बहुत ही आसान है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपकी कोई सजेशंस है मेरे लिए, या कोई आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।